वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए जिसके अंदर हमारे विदेश सचिव इस राक्षस यूनुस से बात कर रहे हैं। इस फोटो को देखिए। इस फोटो के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया हुआ है। जब भी विदेश सचिव, प्रधानमंत्री या कोई भी किसी देश का राजदूत भी जब ऑफिशियल मीटिंग के ऊपर जाता है, जब भी किसी दो देश के आधिकारिक लोग मिलते हैं, तो वहां दोनों देश के राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं। ये एक सम्मान दिखाने का भाव है, एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। लेकिन इस राक्षस यूनुस ने कोई भी ध्वज नहीं लगा रखा है भारत का। तो ये भारत का इस अपमान है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप ढूंढोगे तो बांग्लादेश वाले भारत के राष्ट्रगान की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसकी पैरोडी सॉन्ग बना रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर बाहर रास्ते पे लगाया है ताकि लोग उसके ऊपर पैर रख के देश में आ सकें। वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आप एक सेकुलर राष्ट्र हो। सेकुलर देश है ना, हिंदू देश थोड़ी है ये। इस देश का कोई राजधर्म है ही नहीं, ये तो सबका देश है। तो जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहे हैं तो उसके खिलाफ तो हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन साक्षात आपके राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है, आपके राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, आपके विदेश सचिव का अपमान हो रहा है, तो भी आपको शर्म नहीं आ रही है। बांग्लादेश के युवक, वहां के सैन्य अधिकारी, वहां के पुलिस अधिकारी और वहां के बहुत से अलगाववादी नेता क्या कह रहे हैं, आप उसको गौर से सुनो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम चिकन नेक को काट देंगे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको हम काट देंगे। भारत की जो 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ की जो 7 राज्य हैं उनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, भारत को उसकी औकात बता देंगे। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बोल रहा बांग्लादेश में भारत के खिलाफ। और भारत के सब नेता, सब मंत्री, सारा मीडिया ऐसे मौन व्रत लेके बैठे हुए हैं जैसे मतलब विपश्यना का अभ्यास कर रहे हो। हिंदू मर रहा है, उसको बचाने के लिए तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम सेकुलर देश के लोग हो, है ना। तुम प्रधानमंत्री सेक्युलर देश के हो, तुम गृह मंत्री सेक्युलर हो, राहुल गांधी भी सेक्युलर है, मोदी जी भी सेक्युलर है, ममता बनर्जी भी, सब सेक्युलर है। हिंदू मर रहा है उसके ऊपर नहीं बोल सकते क्योंकि एक सेक्युलर राष्ट्र क्यों बोलेगा हिंदुओं की मौत के ऊपर? सैनिक कार्रवाई मत करो। इंदिरा गांधी जितना जिगर तो तुम्हारे अंदर हो नहीं सकता। अब आखिर में आप ये एक वीडियो देखिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो पूरी सोशल मीडिया भरे हुए, लेकिन आप इस एक वीडियो को देखिए। इसके अंदर एक छोटा बच्चा है और उसकी माँ है। ये चीख पुकार मचा के रो रहे हैं। ये बांग्लादेशी किसी कस्बे की, गांव की वीडियो है जहां पर सेना और पुलिस की सहायता से बांग्लादेश के आम नागरिकों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलके एक हिंदू मोहल्ले के ऊपर हमला किया, काफी लोगों को मार डाला। लूटने, पिटने और अपने घर वालों की लाशों को खून से तड़पता देखने के बाद ये माँ और बच्चा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ऐसा एक अभिमन्यु नहीं है वहां, ऐसी एक द्रौपदी नहीं है वहां पे ऐसी हजारों द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। वहां ऐसे हजारों अभिमन्यु मारे जा रहे हैं और वहां पर ऐसे हजारों अभिनंदन वर्धमान गिरफ्तार किए हुए हैं, जेलों में डाले हुए हैं। हमारा एक अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान ने पकड़ा था तो हमने उसको छुड़ा के निकाल लिया था। लेकिन बांग्लादेश में ऐसे हजारों अभिनंदन वर्धमान है जो गलियों में रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते दौड़ रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वो मोदी जी से मांग रहे हैं, वो भारत से मांग रहे हैं। सेक्युलर देश के सेक्युलर नेता हो तुम एक महान धर्मनिरपेक्ष अहिंसावादी राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री हो। तुम नहीं कर सकते। उसके लिए तो इंदिरा गांधी जैसा कोई शेर चाहिए, कोई मर्द चाहिए इंदिरा गांधी जैसा। स्त्रीण पुरुषों के बस की बात नहीं है ये।
किसी को शर्म नहीं आ रही है। चलो राहुल गांधी को नहीं आ रही है, समझ में आता है, अखिलेश यादव को नहीं आ रही है, समझ में आता है, मायावती को नहीं आ रही है, समझ में आता है, केजरीवाल को समझ में आता है, नहीं आएगी उसको शर्म। इन सबको शर्म आ नहीं सकती क्योंकि ये पहले ही बेशरम है। इन्होंने तो पहले ही भारत के हिंदुओं को बेच दिया बकरों की तरह, उनकी बोटी बोटी काटने के लिए मुस्लिम वोटरों के सामने। लेकिन जिस एक पार्टी ने हिंदू वोटर को बकरे की तरह मुस्लिम वोटर के आगे नहीं बेचा है, उस एक बीजेपी से तो हमको ये उम्मीद थी कि इसका कुछ होगा। कुछ नहीं। 5 अगस्त की बात है और आज दिसंबर खत्म होने वाला है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ भी नहीं, बेशरम की तरह सब चुप है। अरे फिल्म स्टार तो नहीं बोलेंगे, विपक्षी दल जिन्होंने मुस्लिम वोटर के आगे खुद को बेच दिया है वो तो नहीं बोलेंगे। अखिलेश क्यों बोलेगा? उसके पूज्य पिताजी बिक गए थे मुस्लिम वोटरों के आगे। बिका हुआ आदमी है वो, खरीद लिया मुसलमानों ने उसको। वो क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगी मायावती? उसको दलित मुस्लिम एकता स्थापित करनी है। वो स्वर्ण और दलित एकता स्थापित नहीं कर सकती, लेकिन वो दलित और मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। वो मायावती क्यों बोलेगी? वो क्यों कुछ आवाज उठाएगी उन गरीब दलितों के लिए जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उन कमजोर निरीह दलितों के लिए जिनको बांग्लादेश में चमड़ी उधेड़ी जा रही है, जिंदा जिनकी खाल उतारी जा रही है, उनके लिए नहीं बोलेंगे ये। इनसे तो हमको उम्मीद नहीं है। खुजलीवाल भी है, वो भी नहीं बोलेगा। और इसलिए कहना पड़ता है कि माननीय मोदी जी ने बांग्लादेश के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम किया है, घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए। हार गए हम। खाली क्रिकेट मैच हारे हैं बांग्लादेश से, ऐसा नहीं। हम बांग्लादेश से एक पूरा का पूरा छद्म युद्ध हारे हैं, एक गृह युद्ध हारे हैं। हम बांग्लादेश से गृह युद्ध हार गए। जो सिविल वॉर बांग्लादेश में चल रही है वो सिविल वॉर बांग्लादेश की नहीं है, वो भारत की सिविल वॉर है। वहां पे भारत के हित को मारा जा रहा है, वहां भारत के इंटरेस्ट को मारा जा रहा है। वहां पे हर वो व्यक्ति मारा जा रहा है जो प्रो इंडिया है, जो इंडिया के साथ अच्छे संबंधों की बात करता है, जो भारत के और बांग्लादेश के साथ विकास की बात कर रहा है, उन सबको मारा जा रहा है वहां। ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये बिल्कुल भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। वहां भारत के हित को नष्ट किया जा रहा है, वहां भारत के इंटरेस्ट को किल किया जा रहा है। हर वो व्यक्ति जो बांग्लादेश और भारत के अच्छे संबंध, बांग्लादेश और भारत के साथ साथ विकास को महत्व देता है, उसको खत्म किया जा रहा है। आपके पड़ोस में एक नया पाकिस्तान तैयार किया जा रहा है, आपके पड़ोस में एक नया गाजा, एक नया सीरिया, एक नया अफगानिस्तान तैयार किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके भारत माता के दोनों तरफ से पूरी तरह, अब मैं इसको सामान्य शब्दों में बोल देता हूं, आतंक मचाएंगे। भारत माता की ऐसी जय होने वाली है। जब पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को मारा जा रहा है तो आप देख रहे हो ठीक है हिंदू मर रहे हैं, खाली हिंदू नहीं मर रहे हैं, वहां वो भी मर रहा है जो प्रो इंडिया है, वहां वो भी मर रहा है जो भारत की और बांग्लादेश के दोनों के हित की बात करता है, जो स्थिरता की बात करता है, जो आर्थिक विकास की बात करता है, जो शांति की सद्भावना की बात करता है, जो एक ऐसा दक्षिणी एशिया बनाने की बात करता है जो टक्कर ले सके इस अमेरिका और यूरोप के आतंकवाद के खिलाफ। इस गुंडागिर्दी जो अमेरिका और यूरोप ने पूरे विश्व में फैला रखी है, पूरे अफ्रीका में फैला रखी है, जो उन्होंने उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में फैला रखी है, जो उन्होंने उत्तर और दक्षिण सूडान में फैला रखी है, जो उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन में फैला रखी है, जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान में फैला रखी है, वो गुंडागर्दी जो उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में खड़ी की है, विभेद डाल के लड़वाने का जो काम ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक सशक्त दक्षिण एशियाई क्षेत्र तैयार हो, उस चीज की हत्या हो रही है बांग्लादेश में। हमको ये नहीं होने देना चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। रूस को क्या नहीं पता था कि जब वो यूक्रेन से भिड़ेगा तो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका सब उसको एक साथ उसके खिलाफ आएंगे, उसको इन सबसे लड़ना। उसको ये नहीं पता था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरफ होगी और रूस की अर्थव्यवस्था एक तरफ होगी। क्या रूस को यह नहीं पता था जब उसने यूक्रेन से युद्ध किया? रूस को पता था, लेकिन तो भी रूस ने यूक्रेन से युद्ध किया क्योंकि रूस के हित के लिए वो जरूरी था। आज अगर हम बांग्लादेश से भिड़ते हैं तो बांग्लादेश के पीछे से बैक सपोर्ट में यूएस आएगा, उसके पीछे पूरा का पूरा दुनिया का अर्थतंत्र आएगा और हमको बहुत भारी पड़ेगा बांग्लादेश को बर्बाद करना। लेकिन हमको ये बांग्लादेश जो भी है उसको बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो बांग्लादेश चाहिए जहां पर शांति हो, सद्भाव हो, सहयोग हो, जो बांग्लादेश ऐसा हो जो सबके आर्थिक विकास की बात करे। जिस बांग्लादेश को हम हमारी आंखों के सामने बनने देने, वो पाकिस्तान की तरह ही नासूर बन के हमारी ऐसी तैसी करेगा।
और सिर के ऊपर ऐसा ही नेपाल तैयार हो रहा है। उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं चीन भाई, उसको चीनी भाई हमारे ट्रेनिंग दे रहे हैं उस नेपाल को। नेपाल भी ऐसा का ऐसा एक घाव तैयार हो रहा है इंडिया के सिर के ऊपर, कश्मीर के साथ। पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात करना इसलिए पसंद नहीं करता हूं क्योंकि भारत की विदेश नीति बिल्कुल नपुंसक और कायरों वाली है।